नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लाइंडनेस के बारे में। आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याएं लोगों में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इसकी गंभीरता हमें तब समझ आती है जब आंखों की रोशनी चली जाती है। आखिर आंखों की रोशनी कमजोर होने या फिर आंखों की रोशनी बिल्कुल चले जाने की वजह क्या हो सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043 01725043 आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जीएमसीएच चंडीगढ़ से आंखों की डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता। डॉक्टर पारुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर, आंखों की रोशनी, जो ब्लाइंडनेस की बात हम कर रहे हैं, आखिर ब्लाइंडनेस है क्या? ब्लाइंडनेस एक ऐसा टर्म है जो WHO डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान 3 मीटर तक भी ब्राइट रोशनी में ना देख पाए, उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। जैसे कि आपने बोला है कि 3 मीटर तक ना देख पाए, हाँ जी। तो ब्लाइंडनेस एक सवाल उठाया कि आंखों की रोशनी, लोग ब्लाइंडनेस सुन के ही सोचते हैं कि आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं होती है। क्या सचमुच बिल्कुल रोशनी चली जाती है या थोड़ी सी रोशनी होती है? देखिए, 2 टर्म्स हैं। एक है ब्लाइंडनेस जो WHO डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें विजन कम होती है बट पूरी रोशनी नहीं जा सकती। इसके 5 कैटेगरीज होती हैं। जो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 होता है विजुअल इम्पेयरमेंट का, उसमें विजन 660 तक होती है। जो विजन उससे कम होती है, दैट इज कैटेगरी 3, 4 एंड 5, उसमें विजन कैटेगरी 5 में जैसे बिल्कुल ही जा सकती है। जी डॉक्टर, जैसे कि ब्लाइंडनेस के टाइप्स भी होते हैं, जैसे रेयर हो जाते हैं या फिर बहुत सारी उसके टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स क्या क्या होते हैं और किस तरह की इस दौरान समस्याएं आती है? ब्लाइंडनेस के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ब्लाइंडनेस डिफरेंट कॉजेस की वजह से हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो इंडिया में देखा जाता है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं हम सफेद मोतियाबिंद। इसमें जो आंख का लेंस होता है वो सफेद हो जाता है। उसकी वजह से हमारे को आंखों की जो रोशनी है वो नहीं दिख पाती। जो रेज आती हैं बाहर से वो आंख के पर्दे के ऊपर नहीं पड़ पाती हैं, उसकी वजह से हमारे को कम दिखता है। दूसरा मेन कॉज होता है ग्लोकोमा, दैट इज काला मोतिया। इसमें आंख का पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंख के कोट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं आंख की वो डैमेज हो जाती है। ये सारी बातें आपने जैसे कहा, और भी कई टाइप्स होते हैं, वो क्या है? और टाइप्स होते हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस। इसमें विजन तो सेम रहती है, गुड रहती है, बट इसमें पेशेंट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश रेड और ग्रीन में, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसे पता नहीं चल पाता। और टाइप्स की ब्लाइंडनेस होती हैं जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। ये कंडीशन में देखी जाती है जिसे कहते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की भी एक बीमारी होती है जो यूजुअली यंग एज में देखी जाती है। आगे जाके वो टोटल ब्लाइंडनेस में परिवर्तन हो जाता है उसका। और एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम स्नो ब्लाइंडनेस। वो उन कंडीशंस में देखी जाती है जब स्नो की वजह से यूवी लाइट जो होती है वो डायरेक्ट आंखों पे पड़ती है और आंखों की जो आगे की पुतली है उसके सेल्स स्वोलन हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। उसको हम फोटोकेराटाइटिस कहते हैं। वो वेल्डर्स में भी होती है। जी, आपने ये सारे टाइप्स बताए। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस काफी ज्यादा लोगों में काफी आम है, तो इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे कि आपने कहा है कि सिर्फ रंग उनको नहीं दिखते हैं, तो इसका कैसे इलाज करती हैं? और इस दौरान अगर जिसको ये समस्या होती है तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं? कलर ब्लाइंडनेस में ये होता है कि रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता एक पेशेंट, तो बट विजन सेम रहती है, विजन गुड रहती है, इसलिए उसको ज्यादा विजन में प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली उसको जॉब्स लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक पेशेंट जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको यूजुअली मेडिकल प्रोफेशन में नहीं लिया जाएगा जी, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा ब्लड के बीच में। जी, तो जैसे कि आपने कहा है कि कलर ब्लाइंडनेस में इस तरह की समस्या होती है, तो क्या इसका कोई इलाज है? इसका इलाज नहीं है क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये मोस्टली मेल्स में देखी जाती है, 8% मेल्स में और 1% फीमेल्स में। वो इसलिए क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ये एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है, तो इसलिए लड़कियों में, महिलाओं में ये कम होती है। जी, डॉक्टर पारुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सौरभ शर्मा मंडी से पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरी लेफ्ट आई विजन खराब हुआ है और आंख में धुंधलापन है, ये कैसे दूर होगा? जी, आप अपना सवाल के दोबारा दोहरा सकते हैं?
मेरी लेफ्ट आई का विजन उसकी नजर काफी कमजोर है। जी जी, उनकी लेफ्ट आई की जो है ना नजर कमजोर है वो कह रहे हैं। और आपको भैंगापन भी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये बचपन से कमजोर है आपकी आंख? हाँ, बचपन से क्या मैडम, लेकिन 15 साल के बाद काफी लेफ्ट आई कमजोर है और पैसा पर खुश है। अच्छा, ये आपको मोस्ट लाइकली अब अम्ब्लायोपिया हो गया। एक अम्ब्लायोपिया नाम की बीमारी हुई है जिसमें आपको बचपन से ही विजन कम हुई, उसके बाद आपको स्क्विंट हुआ, भैंगापन हुआ, उसकी वजह से आपको अब अम्ब्लायोपिया हो गया। अम्ब्लायोपिया मींस आपकी आई जो है अब वो लेजी बन गई है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 30 है मैडम, 30 है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट यूजुअली 12 इयर्स की एज तक होता है अम्ब्लायोपिया का, बट अगर आप चाहें तो आप भैंगेपन का ऑपरेशन करा सकते हैं। विजन तो आपकी नहीं आ पाएगी, पर आप भैंगेपन का ऑपरेशन कराएंगे तो आपकी आंख सीधी लगेगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में भी आप बता रही थी। इस दौरान अगर कोई मरीज इससे पीड़ित है तो उसको किस तरह की समस्या होती है? क्या सचमुच उन्हें बिल्कुल ही रात को दिखाई नहीं देता? हाँ जी, नाइट ब्लाइंडनेस में पेशेंट को बिल्कुल रात में नहीं दिखाई देता। ये मोस्टली विटामिन ए डेफिशिएंसी में देखा जाता है, या फिर एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो फील्ड होता है, फील्ड ऑफ विजन होता है, पेशेंट को आसपास की चीजें नहीं दिखती, सिर्फ सीधी चीजें दिखती हैं, और नाइट में भी विजन उसकी कम हो जाती है। और दूसरा होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो यूजुअली बच्चों में देखी जाती है। तो इसके लिए हमारे को फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है पपीता या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो बच्चों को वो खाना चाहिए ज्यादा, जिसकी मात्रा विटामिन ए की ब्लड में बढ़ेगी और नाइट ब्लाइंडनेस क्योर होगी। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सचिन सिंह बोल रहा हूँ जी, फरीदकोट तो। जी सचिन जी, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर पारुल से। मेरा जी ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 नंबर है। हाँ जी हेलो। हाँ जी जी, मैं सचिन सिंह बोल रहा हूँ जी, फरीदकोट से। जी जी सचिन जी कह रहे हैं कि उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। आप की उम्र कितनी है? नंबर से बढ़ चला है, हम क्या करें? आपकी उम्र कितनी है? उम्र है ये 56 है। अच्छा, नजदीक का चश्मा बढ़ रहा है कि दूर का चश्मा बढ़ रहा है आपका? दूर, नेड़े का ज्यादा 3.5 है, दूर का 1.5 है। अच्छा, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक बारी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना एक आई एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि सफेद मोतियों में और काले मोतिये दोनों में आंखों का नंबर जल्दी जल्दी बदल सकता है। तो हो सकता है आपको सफेद मोतिया डेवलप हो रहा हो या काला मोतिया डेवलप हो रहा हो, तो इसलिए आप एक बारी नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चेकअप करवाएं। जी सचिन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, अगर किसी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, अगर आंखों की रोशनी चली जाती है तो क्या रोशनी वापस आने के चांसेस हैं? देखिए, जो इन्फेक्शंस होती हैं वो मोस्टली कॉर्निया में होती हैं। कॉर्निया इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पोर्शन, जो आगे का ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, पुतली जिसे हम कहते हैं, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसमें मोस्टली इन्फेक्शंस होती हैं। उसके कारण जो कॉर्निया है वो सफेद पड़ जाता है। सफेद पड़ जाएगा तो उसकी बाहर की रोशनी अंदर के पर्दे को नहीं छू पाएगी, तो इससे पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। इसका हम सोल्यूशन ये करते हैं कि जब इन्फेक्शन एक्टिव स्टेज में है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट जब वो इन्फेक्शन हील हो जाती है तो वो एक सफेदी के रूप में पड़ी रहती है पुतली के ऊपर, जिसकी वजह से पेशेंट को नहीं दिखता। तो उसके लिए हम आजकल एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसमें हम एक मृत बंदे से, जिसने अपनी आंखें डोनेट की हैं, उससे हम कॉर्निया निकाल के हम उसको पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे उसकी रोशनी पूरी बढ़िया बन जाती है। जी, जैसे कि आपने कॉर्नियल इन्फेक्शन के बारे में बात की, तो कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस दौरान क्या क्या समस्याएं होती है मरीज में? आंखों में क्या ये इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है? कहीं दूसरे आंखों में दूसरे पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है? हाँ जी, जब कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाती हैं तो पेशेंट को दर्द होता है, पानी चलता है, एक फॉरेन बॉडी जैसी सेंसेशन लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ रड़क हो रही है, और गिद्ध आती है, आंखें सुबह चिपक जाती हैं। और अगर ये इन्फेक्शन क्योर हम ना करें ठीक टाइम पे तो वो आंख की पीछे वाली परतों में भी स्प्रेड कर सकती है, जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ थैलेमाइटिस। वो पूरे आंख का जो पानी है उसको इन्वॉल्व कर सकती है और अल्टीमेटली वो पीछे के पर्दे को भी इन्वॉल्व कर लेगी, जिसे हम
रेटिना कहते हैं जी। तो आंखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। मैं ओमपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। हमारे कजिन है, उनके बच्चा पैदा हुआ है 6 साल का। कजिन भी बहंगापन था उनमें, आंखें मतलब ऊपर तक चढ़ती थी और अब भतीजे की वजह से ही होता है। सेम प्रॉब्लम भतीजे के साथ होगी, 6-7 साल का होगा, वो भी उसकी बाकी घूमने लग गई है, उसको कम दिखने लगा है। जी, बच्चे को बहंगापन आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है अगर उसकी विजन पहले से ठीक ना करी जाए, उसका जो बहंगापन है वो पहले से ठीक ना करा जाए, तो आगे जाके वो आई जो उसकी है वो लेजी बन जाएगी, जैसे हम कहते हैं अम्ब्लायोपिक आई। तो आपको जल्द से जल्द बच्चे को लेके जाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट के पास, ताकि वो उसकी विजन पहले ठीक करे और फिर बहंगापन ठीक करे। डॉक्टर, इन्फेक्शन की हमने बात की, इन्फेक्शन से भी आंखों की रोशनी जा सकती है, चोट लगने से भी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो क्या क्या अगर किसी को आंखों में चोट लग गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से आंखों को इफेक्ट करता है अगर कोई इंजरी हो जाती है आंखों को? अगर इंजरी होती है आईज में तो जो आगे की पुतली होती है उसमें डैमेज हो सकता है, उसमें एक चीरा लग सकता है, पीछे जो लेंस है उसमें एक कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, मोतिया डेवलप हो सकता है, काला मोतिया भी डेवलप हो सकता है, और अल्टीमेटली जो आंख का रेटिना है वो भी डैमेज हो सकता है। जी डॉक्टर पारुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। जी। मेरा नाम रजवंत कौर है, मेरी बेटी है 8 साल की। जी। तो उसकी आंख जब जन्म से तो ठीक थी, जब 5 साल की हुई तब उसकी आंख थोड़ी टेढ़ी होने लगी। जी। तो अब तक ऐसे ही है, मगर कभी कभी ठीक भी कर लेती है, बिल्कुल सीधा देखने लगती है, तो मगर कभी कभी बिल्कुल आंख टेढ़ी कर लेती है। तो हमने दिखाया भी था डॉक्टर को। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर लीजिए। को दिखाया था डॉक्टर को, डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह दी थी, से एक्सरसाइज करवाया भी 1.5 महीने तक करवाया था। जी। तो मुझे फर्क पड़ा था, मगर फिर भी उन्होंने फिर कहा 6 महीने और करो, तो 6 महीने तक और कही थी। घर में पट्टी लगाई थी आंखों पर, एक साइड पर, कभी लेफ्ट पर कहते थे, कभी राइट पर कहते थे। जी। तो अब तो जब बच्चा करता नहीं है, स्कूल भी जाता है, प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कोई इलाज हो तो बताएं प्लीज। जो आप पट्टी कर रहे हैं उससे बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल टाइम में लगाना है, जब बच्चा स्कूल से वापस आए तो भी आप बच्चे को पट्टी कर सकते हैं। उन्होंने जिस आंख पे बोला है उस आंख पे आप 6 आवर्स 6 घंटे की पट्टी करें और बच्चे से होमवर्क कराएं, नियर विजन का वर्क कराएं, पास का काम करवाएं, तो बच्चे को जरूर फर्क पड़ेगा। जरूरी नहीं है ये कि पूरा दिन आपको पट्टी लगानी है, और उसके साथ आपको चश्मा भी लगाना पड़ेगा ताकि विजन बच्चे की अच्छी बने, और फिर भी अगर विजन नहीं अच्छी बनती तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास फिर से जाना पड़ेगा। डॉक्टर पारुल, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा सही नाम लिखा चुका, जगीर सिंह, अनूपगढ़ गंगानगर से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर पारुल को। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे ग्लूकोमा है। अच्छा। और क्या ये ठीक हो सकता है? मैं ड्रॉप्स तो डाल रहा हूँ लगातार, उससे ठीक भी है, क्या थायराइड से ठीक हो सकता है? अगर आपका प्रेशर नॉर्मल रेंज में है, अगर आपके ग्लूकोमा एडवांस्ड है तो आपका प्रेशर नॉर्मली 10 से 12 की रेंज में होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर 10 से 12 की रेंज में मेडिसिन के साथ कंट्रोल्ड है तो आपको आगे कुछ नहीं करना, जस्ट मॉनिटरिंग करनी है। बट अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी ब्लाइंडनेस पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसी चंडीगढ़ से आंखों की डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली है,
आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863 01725043865 पर। डॉक्टर, ब्लाइंडनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों में भी काफी ज्यादा ये इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, खासकर जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, तो उनमें किस तरह की समस्याएं होती हैं ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई? जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं मोस्टली 34 वीक से कम या जिनका वेट 1500 ग्राम से कम होता है, उनमें एक कंडीशन देखी जाती है जिसको हम कहते हैं आरओपी, दैट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये मोस्टली प्रीमेच्योर बच्चों में ही देखी जाती है। इसमें बच्चों को एक्सेसिव ऑक्सीजन जो मिलता है वेंटिलेटर के कारण, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनका अर्ली वो चेकअप्स कराएं जी आई स्पेशलिस्ट से, और अगर उनमें कोई सिम्टम्स या साइंस होंगे आरओपी के तो उसी टाइम लेजर हो सकता है, जिससे ये बीमारी आगे प्रिवेंट हो सकती है। डॉक्टर पारुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम राहुल बोल रहा हूँ मेरे से। जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम आंखों में मेरे कलर विजन की प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई इलाज है? कलर विजन का अभी कोई इलाज नहीं है। बस यही है कि आप ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिसमें आपको कलर्स का कोई एसोसिएशन ही ना होए। डॉक्टर्स प्रोफेशन को अवॉइड करें आप, बाकी आप प्रोफेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जगतार सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट शाहपुर तो बोल रहे हैं जी। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर पारुल को। हाँ, समस्या है आप मैंने लेफ्ट आई तो थोड़ा जा घट दे सलाह पिछे डॉक्टर साहब तो चेक कराया सगा स्पेशलिस्ट तो उन्होंने कहा ਇਹਦਾ नंबर थोड़ा घट गया, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैं उन्हें मैं नहीं करा ली नो। हाँ, मैंने उदा लगता भी साइड थोड़ी जी घट गई है। आपकी एज कितनी है जगतार जी? हाँ जी, मेरी एज है जी 66 ईयर्स है जी। ओके, आपको हो सकता है सफेद मोतिया होए। आप एक बारी चेकअप करा के आप एक बारी चश्मे की जांच कराएं। अगर आपको विजन 6/6 बनती है और आपको अपनी डेली एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैटरैक्ट सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक चश्मे जांच कराने की जरूरत है। जी जगतार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैडम जी, मेरा जो आई साइड थोड़ा वीक हो रहा है, सुबह शाम मतलब थोड़ा कम दिखता है जी। सुरेश जी, आपको एक चश्मे की जांच करानी पड़ेगी और आपको रात में कम दिखता है? शाम बराबर दूर का थोड़ा कम दिखता है और सुबह दिखता है थोड़ा। अच्छा, आपको एक बेसिकली एक चश्मे की जांच की जरूरत है। आप अपने कोई भी लोकल डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें कहें कि एक चश्मे की जांच आपकी कर दें और आई थिंक उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर, ब्लाइंडनेस की समस्या जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनमें भी काफी देखने को मिलती है, इसकी क्या वजह होती है? जो यूजली फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको इंजरीज हो सकती हैं हैमर चिसल से। तो वो जो मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली आके आंख में लग सकते हैं, उसकी वजह से आंख की पुतली फट सकती है, पीछे कैटरैक्ट हो सकता है, रेटिना को डैमेज हो सकता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर आई शील्ड्स लगाने चाहिए, उनको प्रॉपर गॉगल्स पहननी चाहिए। और दूसरे होते हैं वेल्डर्स, उनको वेल्डर्स आंख इंजरी भी हो सकती है, उसके लिए भी उनको गॉगल्स पहननी चाहिए। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जरनैल सिंह है जी। जी, आप अपनी समस्या बताइए। डिस्ट्रिक्ट जलंधर से बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर पारुल को। मेरी राइट जो आई है ना, उसके आगे एक थोड़ा सा काला राउंड रहता है, हल्का हल्का जैसे धुआं होता है ना। जी जी, ऐसा रहता है। और एक छोटा सा जैसे मच्छर होता है ना, काला काला। जी जी, ऐसी चीज है, कभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे ही वो मूव करता रहता है। जरनैल जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 74 जी। जरनैल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज के हिसाब से जो आंख का पानी होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसमें जो चेंजेस होते हैं वो डिजेनरेशंस होती हैं,
उसकी डिजेनरेशन की वजह से वो जो आंख का पानी है उसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो पार्टिकल्स आपकी आंख में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि काला काला धब्बा आपकी आंख के आगे घूम रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर करें। जी जरनैल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। आंखों की आपने बताया कि किस किस तरह की समस्या हो सकती है और किस वजह से रोशनी जा सकती है, तो आप ट्रीटमेंट किस तरह से करती हैं इस तरह के पेशेंट की, कि अगर किसी को ग्लूकोमा होता है या फिर किसी को कैटरैक्ट की समस्या होती है तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज किस तरह से आप करती हैं? कैटरैक्ट के केसेस में जब पेशेंट को लगे कि वो अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जैसे नहाना, खाना बनाना, बाथरूम जाना ये ना कर पाए तो उसको, या नाइट ड्राइविंग ना कर पाए तो उसे कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसमें हम लेंस डालते हैं, उससे जो नॉर्मल विजन होती है मोस्टली वो आ जाती है, बट कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है ग्लूकोमा, काला मोतिया, उसका भी पहले हम दवाइयों से ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उससे प्रेशर कंट्रोल ना हुए तो हम ऑपरेशन करते हैं। तीसरा है कॉर्निया की इन्फेक्शंस। कॉर्निया की इन्फेक्शंस तो हम पहले एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, जब वो हील हो जाती हैं तो वो एक झिल्ली बना देती हैं पुतली के आगे, तो वो हम ट्रीटमेंट करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से। और जो रेटिना की कंडीशंस होती हैं जैसे रेटिनल डिटैचमेंट ये होता है कि पर्दा अपनी नॉर्मल पोजीशन से सरक जाता है जी, तो उसमें हम ऑपरेशन करके आईसाइट रिस्टोर कर सकते हैं। अगर किसी ने ग्लूकोमा का इलाज कराया है तो क्या दोबारा कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें, या फिर ऑपरेशन के बाद सब कुछ सही हो जाता है? ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि जो उनकी पहले विजन थी उतनी विजन ना बन सके, पर यह है कि जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो कंट्रोल हो जाता है। तो बेसिकली हम सर्जरी उन केसेस में एडवाइस करते हैं जिसमें हमें प्रोग्रेशन अवॉइड करना हो। जी, ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या है सर्जरी के अलावा? क्या दवाइयों से भी इसका इलाज हो सकता है? ग्लूकोमा का इलाज दवाइयों से भी हो सकता है, और दूसरा हम प्रिवेंशन के लिए जो एंगल क्लोजर वाला ग्लूकोमा होता है उनमें हम लेजर भी एडवाइस करते हैं। जी, हेरिडिटी की समस्या अगर किसी की फैमिली में अगर किसी को है तो जाहिर सी बात है कि उसके बच्चे में भी एक ग्लूकोमा की समस्या आएगी, तो उन्हें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, उन्हें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आंखों की रोशनी को वो बचा सके? मोस्टली हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद तो सभी को ग्लूकोमा की एक स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, एक टेस्ट करा लेना चाहिए, बट जिनको फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव है, जिनके मदर फादर या सिबलिंग्स को ग्लूकोमा रहा है, उनको पहले जांच करा लेनी चाहिए। केमिकल टॉक्सिन के बारे में काफी कुछ सुना है कि अगर इस तरह ये जो समस्या है अल्कोहल से जुड़ी हुई है तो उससे भी ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है, ये क्या है? हाँ जी, जो पेशेंट्स एडल्ट्रेटेड अल्कोहल पीते हैं जिसमें मिथेनॉल होता है उससे पॉइजनिंग हो सकती है। उसमें क्या होता है, जो आंख की ऑप्टिक नर्व होती है, नर्व्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, इसको हम मिथेनॉल पॉइजनिंग बोलते हैं। तो इसका एंटीडोट्स आते हैं, इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। क्या अगर जैसे आपने बोला है कि अल्कोहल से आंखों की रोशनी चली जाती है, तो क्या बिल्कुल रोशनी चली जाती है, इलाज के बाद दोबारा आने के चांसेस हैं? जो अल्कोहल एंड स्मोकिंग है उनसे ऑप्टिक नर्व पे डायरेक्ट असर पड़ता है, तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, बट यूजुअली रिवर्स हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब नर्व डैमेज हो जाए तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी आपने कुछ कहा है, ये क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक लेटेस्ट ड्रग्स हैं जो फिश में पाए जाते हैं, वॉलनट्स में पाए जाते हैं। इनको खाने से बहुत सारी आई की प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, जैसे ड्राई आई, जब आंख के आगे का पानी जो है वो सूख जाता है तो उन केसेस में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स देते हैं, उसमें ये बेनिफिट रहता है। और दूसरा ARMD इज एज के रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। मैक्युला वो पोर्शन होता है रेटिना का जिसमें सबसे शार्प विजन होती है, वो एज के हिसाब से, एज के साथ खराब होता रहता है, तो उसमें ओमेगा 3 कैप्सूल्स यूजफुल रहती हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स में भी जिनमें पर्दे के ऊपर असर पड़ जाता है उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल यूजफुल रहती है। वक्त काफी कम है, जाते जाते दर्शकों को ये जरूर बताइए कि उन्हें क्या खाना चाहिए जिससे उनकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो विटामिन ए रिच फूड्स हैं जैसे पपीता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, ये सब उनको खाना चाहिए। और मोस्टली फोर्टिफाइड फूड्स लेने चाहिए, जैसे डालडा और वनस्पति में फोर्टिफाइड जिसमें विटामिन ए डला हो, वो बेनिफिशियल रहते हैं। और दूसरा फिश,
वॉलनट्स, ये जो फूड्स हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करेंगे, इसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। जी डॉक्टर पारुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्लाइंडनेस के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@news.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।